आज है 9 जून 2024 दिन रविवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर झारखंड के सभी मंडलों में आज बनेगा उत्सव। नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने पर झारखंड के सभी मंडलों में आज उत्सव मनेगा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। चुनाव खत्म होते ही एक्शन मोड में चपई सोरेन सरकार, सिविल सर्जन समेत 4 पर कार्रवाई का आदेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता खत्म होते ही मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने विभागीय कार्यों के निपटारे की गतिविधियां तेज कर दी। इस कड़ी में उन्होंने सिविल सर्जन समेत अलग अलग विभागों के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया। इनमें से 3 अधिकारी झारखंड प्रशासनिक सेवा के हैं और 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में जेएमएम नेता अंतु सहित 10 पर चार्जशीट। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन मामले में ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 10 आरोपियों पर कोर्ट में चार्जशीट दायर की। इसमें फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने की बात कही गई। साथ ही एक पूरे सिंडिकेट के सक्रिय रहते हुए राशि के लेन देन का भी जिक्र किया गया। आरोपियों में अंतु के अलावा राजस्व विभाग का कर्मचारी मनोज कुमार यादव, कोलकाता का रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के 2 कर्मचारी तापस घोष, संजीत कुमार, हजारीबाग कोर्ट में डीड राइटर मोहम्मद इरशाद, प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अख्तर, अफसर अली, सद्दाम हुसैन शामिल हैं। चुनाव के नतीजे के बाद हेमंत सोरेन से मिलने रांची जेल पहुंचे सीएम चपई सोरेन। झारखंड के सीएम चपई सोरेन और जेएमएम के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में मुलाकात की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि हेमंत सोरेन की पत्नी और नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन भी इस दौरान मौजूद थी। लोकसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की जमीन खिसकी। झारखंड में भावी राजनीति के संकेत इस लोकसभा चुनाव परिणाम में छिपे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और झामुमो ने अपनी ताकत बढ़ाई। पिछले चुनाव में दोनों ही दल एक सीट पर सिमटे थे। इस बार झामुमो ने अपना ग्राफ बढ़ाया। इस बार 3 सीटों पर जीत हासिल की। रामोजी राव के निधन पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन व पूर्व सीएम ने जताया शोक। मशहूर उद्योगपति और फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का शनिवार को निधन हो गया। वो मीडिया ग्रुप पीटीवी के मालिक थे। बताया जाता है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कुछ दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी पर आ गया बड़ा फैसला। नीट यूजी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1500 छात्रों के रिजल्ट की दोबारा जांच के लिए पैनल गठित किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी सुबोध सिंह ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले उच्च शिक्षा सचिव सुबोध कांत ने कहा था कि नीट के कुछ परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को एग्जाम के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका था, इसलिए उनके अंक बढ़ाई गई थी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में झारखंड के 5 जिले ही रह गए हैं नक्सल प्रभावित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों के आधार पर इसका श्रेणीकरण कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अब 5 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए। इसमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम का नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव जीतकर खरसावा पहुंचे कालीचरण मुंडा को 1 क्विंटल लड्डू से तौला गया। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेता कालीचरण मुंडा शनिवार को पहली बार खरसावा पहुंचे। सांसद कालीचरण मुंडा का कुचाई, दलभंगा कुचाई, बड़ा बांबो, आमदा, खरसावा, सीनी, कोलेबिरा, दुगनी, काला डूंगरी में जगह जगह पर अभिनंदन किया गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झारखंड से चलने वाली 36 ट्रेन का टाइम टेबल बदला। रांची रेल मंडल से चलने वाली कुछ ट्रेन की समय सारणी में 11 जून से परिवर्तन किया गया है। इसमें 36 ट्रेन के समय सारणी में विभिन्न स्टेशन पर परिवर्तन किया गया। इसमें 08-149 हटिया राउरकेला पैसेंजर का बालसिरिंग से प्रस्थान सुबह 8:10 पर, 12835 हटिया बेंगलुरु एक्स का हटिया से प्रस्थान शाम 6:05 पर किया गया। रांची को पुलिस की बड़ी सफलता, कंटेनर में मजदूर को जिंदा जलाने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में बीएसएनएल के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछा रही कंपनी के एक कंटेनर में मजदूर को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इस केस में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी।
झारखंड में मौसम के दौरान कहीं भीषण लू, कहीं जिलों में बारिश से राहत। झारखंड में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया गया। इस बीच अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है। पलामू, गढ़वा और आसपास के इलाकों को छोड़कर राज्य के कुछ स्थानों के मौसम में बदलाव होगा। तेज हवा के साथ बारिश होने के भी आसार हैं। झारखंड के सीएम चपई सोरेन ने मंत्री आलमगीर आलम से वापस लिए सभी विभाग। टेंडर घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभागों को मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने वापस ले लिया। आलमगीर आलम को टेंडर आवंटन कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद से विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 विश्व कप के अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा। यूएसए ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराया। इस जीत से यूएसए की हर कोई तारीफ कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई। पाकिस्तान को अपना अगला मुकाबला भारत से खेलना है, जो कि टीम के लिए हर हाल में जीतना जरूरी हो गया। यूएसए की टीम 2 मैच जीतकर ग्रुप ए में शीर्ष पर है। कौन है लोको पायलट? एसएसपी तिर्की, जिन्हें पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रांची रेल मंडल के लोको पायलट एएसपी तिर्की को आमंत्रण मिला। वो रांची हावड़ा और रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में लोको पायलट हैं। रांची हावड़ा वंदे भारत का पहला संचालन करने वाले पहले आदिवासी लोको पायलट्स की सूची में शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।